अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्लीज आप मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लिसन एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज का लेक्चर नंबर 15 यानी सबक नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम चीज़ों के नाम सीखते हैं। तो हमारी हेडिंग है 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के नाम, ऐसे अल्फाज जिनके लेटर की तादाद 4 हो। इससे पहले हम 3 लेटर वाले अल्फाज पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों के नाम सीख चुके हैं। तो ये देखें, हमारे सामने तस्वीर है एक फल की जिसको कीवी कहते हैं। तो कीवी जो वो न्यूजीलैंड में ये पैदा होता है और वहाँ पर एक जानवर भी है, उसको भी कीवी कहते हैं। और जो न्यूजीलैंड का बाशिंदा है उसको भी कीवी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस फल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके स्पेलिंग है KIWI, कीवी, कीवी, कीवी। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये कमीज के नीचे पहनने वाली बुनियान है और बुनियान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट। ये वी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर वाले जो दांत हैं उनको नीचे वाले होंठ पे रख के आपने बोलना है वेस्ट, VEST, वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये एक भेड़ की है तस्वीर है जो कि यहाँ पे पानी पी रहा है और ये गर्मियों में इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है और ये काट भी लेते हैं और सोजन भी हो जाती है। तो इस भेड़ को इंग्लिश में कहते हैं वॉस्प। तो ये W से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है वॉस्प, WASP, वॉस्प, वॉस्प, वॉस्प। ये नेक्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ढीला ढाला सा लंबा कोट है जो किसी ने पहना हुआ है और इसको हम कहते हैं रोब, ROBE, रोब। एक लंबा सा ढीला ढाला कोट, चोगा भी इसको कहते हैं उर्दू में। तो इसको हम कहते हैं रोब, ROBE, रोब, रोब, रोब। ये देखें, एक बच्चे का चेहरा है। चाहे बच्चे का चेहरा हो, लड़की का चेहरा हो, मर्द का हो, औरत का हो, तो हम चेहरे को इंग्लिश में कहते हैं फेस, FACE, फेस, फेस, फेस। अब हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं उनको बगैर पिक्चर के तरह देखते हैं और उनके प्लोरल भी देखते हैं, यानी उनकी जमा क्या है, यानी एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे। तो हमारी हेडिंग है 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। तो सबसे पहले है कीवी, इसका प्लोरल है कीवीज। वेस्ट, वेस्ट्स, वॉस्प, वॉस्प्स, रोब, रोब्स, फेस, फेसेस। और ये जो हमने वर्ड सीखे हैं इनकी तादाद 10 है। द नंबर ऑफ दीज वर्ड्स इज 10। नेक्स्ट हम एक नई चीज पढ़ने लगे हैं कि टाइम के बारे में। टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी अहम चीज है। अगर टाइम ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते और हमारा इख्तियार भी नहीं है कि हम टाइम को रोक सकें। तो गुफ्तगू के एतबार से हम टाइम को 3 तरह के हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड इट्स टाइप्स, के वक्त और इसकी इकसाम क्या है। वैसे तो टाइम को समझना बहुत मुश्किल काम है, जो साइंटिस्ट हैं वो और तरह से सोचते हैं, लेकिन हमने गुफ्तगू के एतबार से इसको 3 तरह की किस्मों में तकसीम किया है। तो सबसे पहली है प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा टाइम होता है? इस वक्त मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये जो
दौरे हाजिर है इस वक्त, या वो वक्त जो कि मौजूदा वक्त है जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, या अगर ब्रिटिश कहेंगे वो कहेंगे प्रेजेंट। नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं पास्ट, या पास्ट आप कह सकते हैं इसको। और पास्ट वो वक्त होता है जो कि गुजर चुका होता है, यानी प्रेजेंट हर लम्हे जो है वो पास्ट में तब्दील हुआ जा रहा है। वो बातें या वो काम जो हमने माजी में की हों, गुजरे हुए जमाने में की हों, उस वक्त को हम क्या कहते हैं, पास्ट। और जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर वो वक्त है जो कि आने वाला वक्त है, जिसके साथ हमने उम्मीदें लगाई होती हैं कि हम ये काम करेंगे या ये हमारा काम हो जाएगा। तो गुफ्तगू जिस दौरान आप कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, और जो आपने बातें की होती हैं यानी वो वक्त गुजर चुका होता है उसको हम कहते हैं पास्ट, और जो अभी आने वाला वक्त है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो इस तरह से जो हमारी गुफ्तगू है उसके जो सेंटेंसेस होंगे वो या तो प्रेजेंट में होंगे, या पास्ट में होंगे, या फ्यूचर में होंगे। तो आगे चल के हम इसके सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे कि फ्यूचर के सेंटेंसेस कौन है, पास्ट के कौन से हैं, और कौन से फ्यूचर के हैं। तो इससे पहले हम पढ़ते रहे हैं कि चीज़ों के नाम यानी नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा है, और अभी तक पढ़ भी रहे हैं। आज भी हमने कुछ नाउन्स पढ़े हैं। अब हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि हम जो भी गुफ्तगू करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ काम के बारे में जिक्र करते हैं कि ये काम करना है, मसलन खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, जागना है, आना है। तो ये जो काम है जो मैंने गिनवाए आपके सामने, बेशुमार काम होते हैं। इनको जाहिर करने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ब। एक को कहते हैं वर्ब और एक से ज्यादा को कहते हैं वर्ब्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्ब्स। तो जो इंग्लिश वर्ब्स हैं ये किस शक्ल में आते हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं, तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है इसकी एक स्पेशल फॉर्म है, ये मैंने खुद नाम दिया स्पेशल फॉर्म। ये स्पेशल फॉर्म एक होती है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, और तीन इसकी और फॉर्म्स होती हैं, यानी तीन किस्में होती हैं। तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहली जो स्पेशल फॉर्म है इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में कैसे लिखा जाता है वर्ब, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू बॉयल। एक और मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये है टू ब्रेक। और एक और है तीसरी जिसको मैंने लिखा है टू ब्रिंग। आप इसके स्पेलिंग जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इसके स्पेलिंग आपके साथ नहीं दोहरा रहा क्योंकि अब आपको पहचान है कि आप लेटर्स पढ़ लेते हैं। तो जो इंग्लिश वर्ब है यानी जो काम है, जब वो हमने उसको बयान करना होता है तो हम उसको स्पेशल फॉर्म जिसको मैंने इन्फिनेटिव कहा है उसमें लिखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी और तरह से करते हैं। तो जैसे ये इन्फिनेटिव में ये हमेशा टू के साथ जब लिखा जाएगा तो वो उसको हम इन्फिनेटिव में, ये कि टी ओ टू है और आगे बॉयल लिखा हुआ है। तो इसका क्या तर्जमा है, ये इसको कैसे पढ़ेंगे? टू बॉयल का मतलब है उबालना। तो ये किसी भी काम को बयान किया जा रहा है। अगला है टू ब्रेक, मतलब तोड़ना। कोई भी चीज तोड़ी जा सकती है, फूल तोड़ा जा सकता है, कोई बिल्डिंग तोड़ी जा सकती है, कोई लकड़ी तोड़ी जा सकती है। तो इस तरह से जब किसी काम को बयान करना होता है तो इन्फिनेटिव में हम करते हैं। और ये तीसरा है टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो जब भी आप इन्फिनेटिव के बारे में सुनेंगे या बात करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी काम को हमने बयान किया है बस। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम, उसकी तीन फॉर्म्स हैं यानी तीन शक्लें हैं, और वो आपने इसको याद कर लेना है। जैसे आप नाउन्स को याद कर रहे हैं, चीज़ों के नाम याद करें, इस वजह से जो काम काम है, मुख्तलिफ किस्म के काम हैं, उनको आपने याद कर लेना है। तो ये देखें, ये जो बॉय लिखा हुआ है ये वर्ब है, ब्रेक एक वर्ब है, ब्रिंग एक वर्ब है, लेकिन टू को साथ लगाने का मतलब है कि ये इन्फिनेटिव फॉर्म है या इन्फिनेटिव की शक्ल है जिसका मतलब काम को बयान करना। लेकिन अब जो इस्तेमाल में हम कैसे लाते हैं वो जरा देखें। वो अब हम पढ़े हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की तीन शक्लें या तीन अकसाम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो कि हमें याद आनी चाहिए, और ये जो टू के बगैर है इसको हम लिखते हैं। पहली जो फॉर्म है उसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, के वर्ब की पहली किस्म, और इसको मैं
इस तरह से V1 लिखूंगा कि यानी V1 का मतलब है कि वर्ब की पहली फॉर्म, V2 का मतलब है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और सॉरी V2 का मतलब है वर्ब की दूसरी फॉर्म, और ये V3 का मतलब है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो हमें ये तीन जो फॉर्म्स हैं V1, V2, V3 ये फर आनी चाहिए, लेकिन ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म है ये काम को बयान करने के लिए। अब मैं यहाँ से बॉयल जो है वो इसको देखना चाहता हूँ कि बॉयल जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, इसको कहेंगे बॉइल्ड, और तीसरी फॉर्म क्या है, ये भी बॉइल्ड है। आप देखें मैंने फर्स्ट फॉर्म को इस कलर से शो किया है, सेकंड को इससे, और थर्ड को वाइट से शो किया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि तीनों फॉर्म एक ही वर्ड से बयान की गई हैं। बाज़ औक़ात ये होगा कि दूसरी और तीसरी एक जैसी होगी, और बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि तीनों डिफरेंट होंगी। तो अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी तो मैं उसको उसी कलर के साथ जो है वो शो करूंगा। यानी अगर वर्ब की फॉर्म्स डिफरेंट होंगी तो पहली इस कलर में आएगी, लिखी हुई आएगी, दूसरी इस कलर में आएगी, और तीसरी वाइट में आएगी। तो आप जरा देखिए, तो जब भी बॉयल है, बॉयल का मतलब है उबालना, टू बॉयल का मतलब है उबालना, लेकिन अगर खाली लफ्ज बॉयल बोल देंगे तो इसका मतलब है उबालो या उबाल दीजिए। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये कैसे इस्तेमाल होती है, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी। यानी अभी हमने वक्त की बात की है, प्रेजेंट यानी दौरे हाजिर के लिए पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जो पास्ट है यानी गुजर चुका है वक्त, उसके लिए ये सेकंड फॉर्म यूज होगी, V2 यानी बॉइल्ड, इस तरह से, यानी इसका मतलब होगा उबाला। और ये जो तीसरी फॉर्म है ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगी, और जो है वो ये पास्ट में भी इस्तेमाल होगी। और ये जो पहली है ये फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए। ये कैसे इस्तेमाल होगी ये बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हमें इनको याद करना है। अगर आपको कोई कहे कि बॉयल की तीन फॉर्म सुनाएं तो आप कहेंगे बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड। अब जरा ये देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़ना। ये टू ब्रेक का मतलब है तोड़ना, और ब्रेक का मतलब है तोड़ो। और ये इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और तीसरी है ब्रोकन। अब जरा ब्रिंग की देखते हैं। इसकी पहली फॉर्म है ब्रिंग, फिर है ब्रॉट, और फिर है ब्रॉट। तो ये आपने इस तरह से याद कर लेना। तो मैं दोबारा से इसके आपको सामने दोहरा रहा हूँ। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि हमने ना काम को बयान करना। टू बॉयल उबालना, टू ब्रेक तोड़ना, टू ब्रिंग का मतलब है लाना। लेकिन ये जो तीन फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म V1, V2, V3, इसमें पहली फॉर्म जब वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी, यानी मौजूदा ज़माने में और आने वाले ज़माने में। ये सेकंड जो है वो फॉर्म यूज़ होगी माजी में, और ये जो तीसरी है ये प्रेजेंट में भी यूज़ होगी और पास्ट में भी यूज़ होगी। ये कैसे है ये बाद में, पहले हम इनको सीखेंगे। इनको मैं पढ़ता हूँ बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। आपने ये याद कर लेना है। ब्रेक की अगर आपको कहता है कि आप वर्ब्स की तीन फॉर्म सुनाएं तो आप कहेंगे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो आपने ये इसको याद कर लेना है। तो आगे जरा देखते हैं। अब है कि जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है वो एक किस्म का ऑर्डर होता है किसी को, या किसी को कहना होता है कि अगर हम बोल दें तो वो काम करे। तो ये भी होता है किसी काम को हम मना भी कर सकते हैं कि आपने ये नहीं काम करना। तो वो कैसे होगा जरा देखें। अब हम पढ़ने लगे हैं नेगेटिव ऑफ वर्ब्स, कि जो हम किसी को काम कहते हैं और उसको वो मना करें ना करें तो वो उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ वर्ब्स। तो किसी काम को कैसे इंग्लिश में मना करते हैं वो जरा देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें ना की हो, यानी उसमें हाँ का आंसर हो, हाँ का एलिमेंट हो। तो जरा देखें जरा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मैंने लिखा हुआ है बॉयल। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। बॉयल का मतलब है उबालो या उबाल दीजिए। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें ना का जिक्र तो कहीं नहीं आता। तो बॉयल का मतलब है उबालिए या उबाल दो। अब आपने क्या उबालना है, दूध उबाल सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, और भी कोई चीज उबाल सकते हैं। अगर आप खाली यही बोल देंगे ना बॉयल, इसका मतलब है कि उबालो या उबाल दीजिए। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ो या तोड़ दीजिए। और तीसरी है ब्रिंग, इसका मतलब है लाओ या लाइए।
तो ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में है। अगर आपको किसी को मना करना हो कि मत उबालो या मत तोड़ो या मत लाओ, तो कैसे इसको हम जब वो कहेंगे इंग्लिश में? तो अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी चीज से मना किया गया हो कि ये मत करो। तो जरा देखें, अगर बॉयल है तो इसका मतलब है उबालो। अगर ये कहना हो कि ना उबालो तो कहेंगे डू नॉट बॉयल। ये डू नॉट का मतलब है कि ना, यानी मत, डू नॉट बॉयल। और नेक्स्ट जरा देखें, ये ब्रेक है, इसका मतलब है तोड़ो। और अगर कहा जाए कि ना तोड़ो तो कहेंगे डू नॉट ब्रेक। और तीसरा जो ब्रिंग है, ब्रिंग का मतलब है लाओ। और अगर मना करना हो कि मत लाओ तो ये कहेंगे कि डू नॉट ब्रिंग। तो ये देखें, हमने ये पढ़ लिया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, तभी मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। यानी बॉयल उबालो, ब्रेक तोड़ो, ब्रिंग लाओ। और ये कहा जाओ डू नॉट बॉयल तो इसका मतलब है मत उबालो, डू नॉट ब्रेक का मतलब है मत तोड़ो, डू नॉट ब्रिंग का मतलब है मत लाओ या ना लाओ। अब जो नेटिव स्पीकर है, नेटिव स्पीकर कौन से होते हैं? जो कि इंग्लैंड में या अमेरिका में रहते हैं, यानी देसी बशिंदे वहां के रहने वाले, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेटिव स्पीकर। वो इस तरह से नहीं बोलते डू नॉट बॉयल, वो इसको जरा मुख्तसर करके बोलते हैं। तो मुख्तसर शक्ल को हम कहते हैं शॉर्टर फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। तो आप जरा देखें कि वो डू नॉट को डोंट कहते हैं। तो आप ये देखें कि डू और नॉट को इकट्ठा कर दिया गया और ओ को खत्म कर दिया गया और उसके ऊपर ये छोटा सा कोमा डाल दिया गया है। इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। लेकिन आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, वो डू नॉट को डोंट कह देते हैं। तो डोंट बॉयल इसका मतलब है ना उबालो या मत उबालो। डू नॉट ब्रेक को कहेंगे डोंट ब्रेक। और डू नॉट ब्रिंग को वो कहते हैं डोंट ब्रिंग। तो अब हमने ये देखा कि जो भी काम है उनको हम वर्ब्स कहते हैं। और अगर टू के साथ उनको लिखा जाए तो वो इन्फिनेटिव है। और अगर टू के बगैर लिखा जाए तो एक किस्म का वो ऑर्डर है, हुक्म है, या कहा जाए किसी को। तो टू बॉयल हो तो इसका मतलब है उबालना, टू ब्रेक हो तो इसका मतलब है तोड़ना, और अगर टू ब्रिंग हो तो इसका मतलब है लाना। लेकिन अगर हम टू के बगैर इसको कहेंगे तो बॉयल का मतलब है उबालो, ब्रेक का मतलब है तोड़ो, और ब्रिंग का मतलब है लाओ। और इस तरह से ये इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं कि मना करना हो कि मत करो तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्टर फॉर्म जो है नी इसकी जो है वो मुख्तसर फॉर्म है, तो वो डू नॉट को ब्रिटिश या अमेरिकन डोंट कहते हैं। तो इस तरह से हर रोज हम चीजों के नाम भी सीखेंगे, यानी नाउन भी सीखेंगे, और हम वर्ब भी सीखेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द इतने अल्फाज कर लें कि हम गुफ्तगू कर सकें। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो, यानी सेंटेंस ऑफ द डे है, वो है क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको याद कर लेना है। तो क्लीन का मतलब ये है कि आप साफ करो। आप साफ करो नहीं, मतलब है कि क्लीन साफ करो। योर अपने, टीथ दांत, एक दांत को कहते हैं टूथ, एक से ज्यादा को कहते हैं टीथ। ट्वाइस का मतलब है दो दफा, आ का मतलब है एक, और डे का मतलब है दिन। यानी अपने दांत एक दिन में दो दफा साफ करो। तो अच्छा वक्त कौन सा है दांत साफ करने के लिए? सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। तो ये सेंटेंस आप याद कर लें, ये काम की बात है। और बहुत सारी बीमारियां दांतों की वजह से ही होती हैं। दांत गंदे होंगे तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ये लिखा हुआ है क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में अपने दांत दो दफा साफ करो। क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी दोबारा मुलाकात हो। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।